इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। आज मतदान का एक और चरण है। असम के में तो मतदान का आखिरी चरण है, लेकिन इस बार चुनाव में, इन 5 राज्यों के चुनाव में जितनी ईवीएम बदनाम हुई है, यूं कह लें कि जितना ईवीएम का मामला एक्सपोज हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। आप जान के हैरान हो जाएंगे असम में क्या हुआ है। असम में एक बूथ के ऊपर जितने मतदाता नहीं है, जितने वोट उस ईवीएम में नहीं डलने हैं, उससे ज्यादा वोट डल गए। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी क्रेडिबल है ईवीएम, कितना भरोसा किया जा सकता है ईवीएम पे। देखिए, ब्रेकिंग असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे सिर्फ 90 मतदाता, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171। चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड। 5 अफसरों को सस्पेंड किया है। आसान भाषा के अंदर यह है कि एक ईवीएम मशीन में जितने वोटर थे, जितने वोट डलने थे, उससे दुगने वोट उस ईवीएम मशीन में आ गए। अगर आप उस ईवीएम को खोल के गिन लिया जाएंगे, समझ में आ जाएगा किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने मिलेंगे, भाजपा को कितने वोट मिले होंगे उसके अंदर। ये आपको अंदाजा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अंग्रेजी में एनडीटीवी ने भी इसको ब्रेक किया है। 171 वोट्स कास्ट इन आसाम पोलिंग बूथ विथ ओनली 90 रजिस्टर्ड वोटर्स, 6 इलेक्शन ऑफिशियल सस्पेंडेड। 171 वोट पड़े असम के उस बूथ में जिसमें ईवीएम लगी हुई थी। सिर्फ 90 रजिस्टर्ड वोटर थे और 90 रजिस्टर्ड वोटरों के बावजूद भी वहां उनसे दुगने वोट पड़ गए। ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये बताता है कि ईवीएम से चुनाव कितना ज्यादा शक के दायरे के अंदर है, कितना गैर महफूज है, कितना इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जी जान लगा के अपना भरोसा दिखाती है, वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को इतना ज्यादा भरोसा क्यों है ईवीएम पे? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही वोट क्यों डलता है जब ईवीएम खराब होती है? तो फूल का बटन ही क्यों खिलता है वहां पर जब ईवीएम खराब होती है? तो बीजेपी के ही असम में विधायक की गाड़ी से ईवीएम क्यों बरामद हुए? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास से ईवीएम क्यों बरामद हुए? कोई मामूली चीज है क्या ये चुनाव हो रहा है, लोकतंत्र के लिए चुनाव हो रहा है, और ईवीएम जिसके अंदर वोट कैद है वो बीजेपी के प्रत्याशी की गाड़ी में है। उसके बाद जितने उसमें वोट नहीं है उससे दुगने वोट डल रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक हो गया। मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। यूं कह सकते हैं कि असम बंगाल के चुनाव न जाने और ईवीएम को कितना एक्सपोज करेंगे, न जाने और कैसे कैसे दिन दिखाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं, इसके बाद आपको ईवीएम और अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बताना जरूरी पड़ गया है आज। असम के, ये ब्रेकिंग है, असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर थे सिर्फ 90 मतदाता, लेकिन ईवीएम में वोट पड़े 171। चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड। दुगने वोट पड़ गए जितने वोट ही नहीं था। अब ये भूतिया वोट थे, ये कहां से वोट थे? ईवीएम ने अपने आप वोट पैदा कर दिए वहां। ये सब समझ से बाहर है, लेकिन आसानी से आप समझ सकते हैं कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। अब आते हैं कि इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी जताती है, और खास तौर पे गोदी मीडिया, कि ईवीएम पे शक कर रहे हैं, ईवीएम पे संदेह कर रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। तो भैया, सिर्फ हम नहीं संदेह करते, और भाजपा के अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो संदेह नहीं करती। लेकिन सिर्फ भारत से बाहर की अगर बात की जाएगी तो कोई ऐसा देश नहीं है जो डेवलप्ड नेशन हो, जो आधुनिक देशों में आता हो, उसने संदेह नहीं जताया हो। अब बात करते हैं अमेरिका की। इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी को बड़ी परेशानी होगी जब ईवीएम के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसा लगता है कि ईवीएम इनकी मुंह बोली और गोद ली हुई बेटी हो। इतना परेशान हो जाते हैं, या इनका ब्याह उससे हुआ हो, इतना परेशान हो जाते हैं जैसे ईवीएम नहीं इनके घर के ऊपर टीका टिप्पणी कर दी। और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने 2008 का चुनाव, 9 का चुनाव हारने के ऊपर पूरी किताब लिख दी थी कि ईवीएम में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में न्यूज़ 18 ने लिखा था 1 साल पहले, कुछ महीने पहले बल्कि, अमेरिका में क्यों ईवीएम से नहीं होती वोटिंग, होता है बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल। अब मैं आपको आगे पढ़ के बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तकनीक में बेहद आधुनिक देश अमेरिका में वोट परंपरागत तरीके से यानी बैलेट बॉक्स से होता है। वो मशीन सिस्टम यानी ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं करते। अब ये तो बता दिया आपको। अब इसके आगे इन्होंने लिखा, ज्यादातर देश बैलेट पेपर पर करते हैं भरोसा। दुनिया भर में 100 से ज्यादा देश हैं जहां लोकतांत्रिक ढंग से नेताओं के चुनाव का दावा किया जाता है। हालांकि केवल 25 देश ही हैं जो सरकार चुनने के लिए ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कर चुके हैं, अब छोड़ दिया है। वोटों की गिनती के लिए भारत में प्रचलित ये शैली 250 साल पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोकप्रिय नहीं है। वे वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक जरिया चुनने के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बात समझ में आई कि कुल 20-25%
वो देश जहां वोटिंग होती है, इलेक्शन होता है, जहां लोकतंत्र है, मतदान के जरिए चुना जाता है, उनमें 20-25% देश ही हैं जो ईवीएम के थ्रू करते हैं अपना चुनाव। बाकी 75 से 80% देश ईवीएम पे भरोसा करते ही नहीं है, जिसमें अमेरिका जैसा देश है। अब आप आगे सुनिए कि वहां क्यों नहीं होता, वहां इस्तेमाल हुआ था ईवीएम। अमेरिकियों को ईवीएम पर संदेह, वहां का चुनाव आयोग इसकी एक वजह यह बताता है कि अमेरिकी नागरिक को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर उतना भरोसा नहीं अगर बात वोटिंग जैसी महत्वपूर्ण हो। हर बात पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर भरोसा करने वाले अमेरिकी नागरिक मानते हैं कि ईवीएम हैक किया जा सकता है और पेपर बैलेट ज़्यादा भरोसेमंद है जिसमें उनका वोट नहीं जाता जहां वे चाहें। अब आप सोचिए, वहां का चुनाव आयोग इसलिए बैलेट पेपर पर चुनाव कराता है कि लोगों को पूरे जो है भरोसा नहीं है। और हम यहाँ पर जो सर्वाधिक लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी के अलावा सब संदेह करते हैं, जताते हैं, कह चुके हैं नहीं कराना, पर चुनाव आयोग को कभी हुआ ही नहीं कि वो करा ले कि ईवीएम छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ईवीएम पर सारे आधुनिक देशों ने जताया संदेह। ये लिखा हुआ है, इसके अंदर नाम भी लिखे हैं, अमेरिका का नाम है, नीदरलैंड का नाम है, तमाम जगहों का नाम है कि सारे आधुनिक देश संदेह जता चुके हैं। तब आप खुद समझ लीजिए कि ये चुनाव ऐसे हुए हैं इन 5 राज्यों के कि ईवीएम चल के कहीं और चले गई। ईवीएम में कंटेनर पकड़ लिया जनता ने, ईवीएम बीजेपी विधायक के प्रत्याशी के गाड़ी में से निकल आई। चुनाव आयोग का कहना यह है कि गाड़ी हमारी खराब हो गई थी तो भैया ये फरिश्ता बन के आए, इन्हीं गाड़ी के अंदर डाल दिया। इस तरह के बेतुके जो है बहुत सारे जवाब मिले। पर इन 5 राज्यों के चुनाव बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरला और तमिलनाडु, इसके अंदर जितना एक्सपोज ईवीएम हुई है शायद कभी नहीं हुआ होगा। जो लोग भरोसा करते भी थे पहले ईवीएम पर, उन्होंने भी अब भरोसा करना छोड़ दिया है। सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी क्यों है जो भरोसा करती है, और इतना भरोसा करती है कि वो ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती है। आज जो असम में वोटिंग हो रही है, इसके बाद अभी देखिए शाम तक क्या क्या गुल खिलते हैं। ये तो आपने देख ही लिया कि एक बूथ पर वोटर थे कुछ भी नहीं, 70 वोटर, 171 90 वोटर, और उस बूथ के ऊपर वोट पड़ गए 171। 5-6 इलेक्शन के ऑफिसर्स जो थे वो सस्पेंड किए गए। ये क्या मजाक चल रहा है? या इस तरह से लोकतंत्र सुरक्षित है, या लोकतंत्र खतरे के अंदर है, या आप अपना खुद का फैसला कर लीजिएगा। असम मॉडल है कि ईवीएम में दुगने वोट कहाँ से आ गए। अगर ये दुगने वोट आ रहे हैं तो ये किस पॉलिटिकल पार्टी के लिए आ रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। रीसेट अगर नहीं हुआ होगा तो पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए ताकि लोग जागरूक हों, भ्रमित ना हों। और जो लोग दावा करते हैं भाजपा चुनाव जीत रही है, तो उनको बताइए माननेवर ईवीएम क्या क्या गुल खिला रही है। इसके बाद भी अगर ईवीएम पे भरोसा है आपको, तो फिर आप लोकतंत्र के प्रहरी नहीं हैं बल्कि लोकतंत्र के विरोधी हैं। मैं तो साफ कहता हूँ, क्योंकि आपने इतने सारे केस स्टडीज़ देख लिए, इसके बावजूद भी अगर हम अंधे बने हुए हैं तो यह किसी और की गलती नहीं बल्कि हमारी गलती है। इस वीडियो को व्हाट्सएप पे साझा कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव टीवी का बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।